अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम दाऊद खान है। क्या हाल है जी? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है जी? उम्मीद है आपकी तबीयत ठीक होगी इंशाल्लाह। मैंने पिछली वीडियो में स्विमिंग पूल के टेक्नीशियन के हवाले से आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि स्विमिंग पूल के टेक्नीशियन के काम को सीखने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, आपको किन किन चीज़ों को सीखना पड़ेगा और स्विमिंग पूल के काम में स्विमिंग पूल में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो है, एक तो स्विमिंग पूल जो उसकी फ़िज़िकल स्विमिंग पूल होता है जिसको हम तालाब भी बोलते हैं, उसको जो है हम स्विमिंग पूल जिसमें हम स्विमिंग करते हैं उसको हम स्विमिंग पूल एक हिस्सा ये है, और एक हिस्सा इसके बैकेंड पे होता है जिसको हम फिल्ट्रेशन प्लांट कहते हैं। ये दो चीज़ों का कंबाइंड जो है इससे स्विमिंग पूल हमारा चलता है। तो इस स्विमिंग पूल के अंदर जो है सबसे पहली एक चीज़ जो है वो है जो पॉइंट्स होते हैं। एक इसमें पॉइंट होता है इनलाइट का, और एक पॉइंट होता है जी इसमें स्किमर का, और एक पॉइंट इसमें होता है जी वैक्यूम का, और एक पॉइंट इसमें होता है ड्रेन का। तो ये तीन चार पॉइंट्स होते हैं इसमें, और इनका कनेक्शन बैकेंड पे जो है वो होता है फिल्ट्रेशन प्लांट के साथ। तो इन फिल्ट्रेशन प्लांट के साथ इसको कैसे ऑपरेट करते हैं, तो इसके मुतालिक हम मज़ीद आपको आगे वीडियो में बताएंगे कि वो कैसे होगा। लेकिन इनलाइट का काम क्या होता है पहले ये आपको बता दें। इनलाइट के थ्रू जो है पानी हम स्विमिंग पूल के अंदर जो है वो वापस आता है, और पानी जो सक होता है, सक होने वाले पॉइंट आपको मैं बताएं, ड्रेन है, वैक्यूम है और स्किमर है। इससे फिल्ट्रेशन प्लांट पानी को सक करता है और फिर फिल्टर करके पानी इनलाइट के थ्रू बाहर आता है। और इसके अलावा एक पॉइंट और होता है जहाँ से पानी जो है हम इसके अंदर जो है वो फिल करते हैं, वो भी एक पॉइंट स्विमिंग पूल के अंदर होता है। तो ये चार पांच पॉइंट होते हैं, इनका सारा फंक्शन होता है, और इन पॉइंट्स के ज़रिए जो है वो पानी जो है फ़िल्टर होता है, और फ़िल्टर होकर जो है पूल पे वापस भरा जाता है। और इसमें जो है इक्विपमेंट्स कौन से इस्तेमाल होते हैं, इसमें जो है एक तो वैक्यूम इस्तेमाल होता है, और एक जो है हाउस पाइप जो है वो इस्तेमाल होता है, और एक जो है वो स्टिक होती है जिसको हम राड भी बोलते हैं और पाइप भी बोलते हैं। वो माइक्रोस्कोपिक जो है वो होती है, पाइप होता है, वो छोटा बड़ा हो जाता है, उसको इस्तेमाल करते हैं। और वैक्यूम हट के ज़रिए हम जो है वैक्यूम की सफाई जो है वो उसकी नीचे से सफाई करते हैं पूल की। और इसके साथ जो है वो इसके अंदर केमिकल इस्तेमाल होते हैं, क्लोरीन इस्तेमाल होती है और एसिड इस्तेमाल होता है। और मीरा क्लियर एक जो है वो इसकी क्लीनिंग के लिए, इसकी वाइटनेस के लिए वो इस्तेमाल होता है, एलजी साइड इस्तेमाल होती है। और इसके अलावा टेस्ट किट हम इसको केमिकल को चेक करने के लिए, केमिकल के रेशो को चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ये हर एक स्विमिंग पूल की अपनी अपनी जो है वो उनका साइज़ होता है, उसके हिसाब से हम इसके अंदर जो है क्लोरीन भी ऐड करते हैं और ड्राई एसिड भी ऐड करते हैं। तो ये चीज़ें सारी जो है इसके अंदर इस्तेमाल होती हैं। लेकिन ये हम आपको फिज़िकली एक एक चीज़ का मज़ीद जो है प्रैक्टिकली भी बताएंगे। लेकिन ये फ़िल वक्त आपको मैंने चीज़ें बताएंगे। हमें फ़िल्ट्रेशन प्लांट की ज़रूरत, फ़िल्ट्रेशन प्लांट के अंदर जो है वो पाँच छः पॉइंट होते हैं जिसको हमने ऑपरेट करना होता है। इसके अंदर जो है वो फ़िल्ट्रेशन का एक होता है, साइन होता है। एक साइन जो है वो बैक वाश का होता है, एक साइन जो है रिंस का होता है, और एक साइन जो है वो वेस्ट का होता है, और एक साइन जो है रीसर्कुलेट का होता है। और इसके अलावा अगर इसमें हम हीट एंड कूल का सिस्टम भी करें तो उसके लिए हीटर को भी इंस्टॉल करना पड़ता है, इसके लिए गर्म पानी करने के लिए। और पानी को ठंडा रखने के लिए भी है जो वही हीटर जो है उसको कूलिंग मोड पे हम लेके जाएंगे, उसको हम कूलिंग मोड पे उसको इस्तेमाल करना होगा। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो हम जो है वो स्विमिंग पूल के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अब स्विमिंग पूल के पानी को जो है वो कितने अर्से तक हम इसको ऐसे ही चला सकते हैं। अगर इसकी जो है केमिकल और इसकी जो है हम केमिकल के लेवल को हम मेंटेन रखें तो ये काफ़ी अर्सा 6 महीने साल तक पानी जो है इसको कुछ भी नहीं होता, इसमें फंगस वगैरह, इसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह पैदा नहीं होता। हाँ, अगर इसको हम भरने के बाद इसको फ़िल्टर कर लें और केमिकल ऐड करने और फिर कहीं गफलत की वजह से केमिकल ऐड ना हो तो ये विद इन अ वीक जो है इसकी हालत ख़राब हो, जैसे बैक्टीरिया पैदा हो जाती है, इसमें जो है वो फंगस वगैरह भी आ जाती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए फिर अलग से तरीके हैं, लेकिन वो तरीक़ों की तरफ मैं अभी नहीं जाता। मैं भी सिर्फ ये आपको बता रहा हूँ कि फ़िल्ट्रेशन के प्लांट को समझना सबसे बड़ा अहम चीज़ है कि सबसे पहले उसको सीखे जाए, उसको हम सीखें। और फिल्ट्रेशन स्विमिंग पूल के अंदर जो पॉइंट्स बने हुए हैं उन पॉइंट्स को हम सीखें कि किन कहाँ से पानी सर्कुलेट होता है, किस तरह सर्कुलेट होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सीखनी पड़ेंगी आपको। जब इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों को सीख लेंगे
तो इंशाल्लाह फिर आपको मज़ीद जो है इसके ऊपर जो है आपको दस्तरस हासिल हो जाएगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ स्विमिंग पूल की एक एक स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह मैं आपको फ़िज़िकली भी सिखाऊंगा, लेकिन फ़िल वक़्त जो है मैं आपको जो है वो मुख्तलिफ़ जो है वो चीज़ें मैंने आपको बता दी। सारी फ़िल्ट्रेशन की डायमेंशन जो है वो होती है, डायग्राम जो है वो सारी आपको मैंने बता दी कि ये चीज़ इस्तेमाल होती हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ आप चीज़ें आपको बताऊँगा कि उसकी जो है वो बाकायदा इंशाल्लाह उसकी वीडियो बनाकर या उसकी जो है वो पिक्चर दिखाकर इंशाल्लाह आपको बताऊँगा कि इनलेट कैसा होता है और वैक्यूम पॉइंट कैसा होता है और जो है स्टीमर कैसे होते हैं और इसके जो है वो हॉस पाइप जो है वो कौन सा होता है और इसकी जो है एक पानी को ऊपर से साफ़ करने के लिए एक जाली टाइप होती है वो कौन सी होती है और बुरश जो है वो कौन सा होता है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको वन बाय वन करके इंशाल्लाह समझाऊंगा, तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। लेकिन इसके अलावा अगर आपने हमने हमसे अपने फ़िज़िकली ये काम को सीखना है इंशाल्लाह, तो उसके लिए मैं अपना रब्ता नंबर जो है इस वीडियो के एंड पे दे रहा हूँ। तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं, आप चाहे पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क के अंदर हैं, या आप अपना फ़िज़िकली अपना जो है कोई अपना घर के स्विमिंग पूल जो है ऑपरेट खुद ही करना चाहते हैं, उसके लिए आप कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं, उसके लिए मैं हाज़िर हूँ। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें मैं आपको टाइम बाय टाइम इंशाल्लाह बताता रहूँगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल दाऊद रोज़ान बंगश के नाम से बना हुआ है, तो इसको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और कोई भी काम हो तो हम कोई भी बात हो तो कमेंट्स के ज़रिए मुझे जो है कुछ ज़रूर बताएं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के बाद।